तो हाय एवरीवन, आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना था। आप लोग जब वेडिंग शूट से पहले आप लोग अपने डाटा स्टोर के लिए कई सारे हार्ड ड्राइव्स लेते होंगे। आप कौन से कंपनी के लेते हो आप कमेंट करके बताना। मैं कुछ बताना चाहूँगा यार। मेरे कई सारे हार्ड ड्राइव करप्ट हो गए इस बारिश का मौसम। अभी कुछ महीने पहले ही, यानी मुझे लगता है साल भर भी नहीं हुआ है, 6-7-8 महीने होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कोई साल भर भी हुआ होगा और कुछ सिस्टम लगे हुए थे समथिंग और करप्ट हो गए गाइस। यानी मैंने जो डाटा रखा था एक क्लाइंट्स का तो मिस ही हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया मेरा। मैं खुशते खुशे, हालांकि मैंने जो क्लाइंट से मैंने उन्हें पहले ही रॉ डाटा कॉपी करा दिया था, तो मेरे जान में जान आया क्योंकि मेन वेडिंग्स वाले डाटा ही गायब हो गए थे। और मैं हालांकि 2 जगह कॉपी करता हूँ, लेकिन जो एक जगह और कॉपी तो वहाँ सारे डाटाज नहीं थे, यानी कि वेडिंग वाले मिसिंग थे। वो फोल्डर नहीं समझ में आ रहा था यार कहाँ गया। कभी कभी होता है कि कई बार हम कॉपी किए हैं, पेस्ट किए हैं, कई बार कुछ मिसिंग की वजह से कॉपी नहीं हो पाता है। तो ये सब सारी चीज़ें इशू आती है गाइस, इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था मुझे। तो उसके बाद क्लाइंट से पूछा तो यानी उन्होंने कॉपी रखा हुआ है, तो उन्हें बोले कि आएंगे, पर अभी संडे नहीं आ पाया, तो कोई बात नहीं, आप देखते कब कब आने वाले हैं। तो थोड़ा सा जाना है, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। ये जो हार्ड ड्राइव है देख सकते हो, ये 4 TB के हैं और ये तो गाइस ये 4 TB के हैं और ये करप्ट हो चुके हैं। अब मेरे पास कोई, ये 3 हार्ड ड्राइव देख लो, ये 4 TB के हैं, करप्ट हो चुके हैं। और इसके बाद आपको बता दूं मेरे पास ऐसे 4 पुराने 3-4-5 साल पहले के हार्ड ड्राइव, तो चलो जो भाई बहुत पुराने डाटा थे, इसमें कई सारे लेटेस्ट डाटा भी थे मेरे। तो मैंने हालांकि कई सारे डबल कॉपी की वजह से बहुत सारे डाटा बच गया और कई सारे दे चुका था और पता नहीं क्या क्या डाटास थे। तो अभी ये सब करप्ट हो गया, अभी इसका कुछ उपाय नहीं। तो इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि यार कोई भी आप हार्ड ड्राइव ले रहे हो, इंटरनल या एक्सटर्नल ले रहे हो, जैसे एक एक्सटर्नल में हार्ड ड्राइव लिया था 2 TB का, तो शिबा कंपनी का, वो भी ज़्यादा साल तक वो भी नहीं टिका, वो भी करप्ट हो गया। लेकिन चलो उसका भी अच्छा ही था नहीं काम, तो स्पीड भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मैंने अभी तक में एक सीएट कंपनी का देखा हार्ड ड्राइव, उसका जो बिल्ड क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है। यानी जो मेरा 2 TB का जो सीएट का इंटरनल था, गलती से मेरे से छूट भी गया जल्दी में कि डाटा खोजने के चक्कर में, उसके बावजूद वो खुला, मेरे जान में जाना है, चलो अच्छी बात है। लेकिन बाकी से यार मैं कहूँगा आप कोई भी हार्ड ड्राइव ले रहे हो अच्छी ब्रांड्स की लो, है ना, और डबल कॉपी करके रखो, क्योंकि हार्ड ड्राइव कभी भी करप्ट हो चुका है। और पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा ध्यान दो, अपने क्लाइंट्स को दे दो भाई डाटा, ज़्यादा अच्छा है। जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं भाई वो पेमेंट नहीं फंसाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। जो मेरे को भरोसेमंद है क्लाइंट्स में, जैसे कि अभी जो जिन क्लाइंट का हुआ भरोसेमंद है भाई, मैं दे दिया रॉ डाटा, भैया आप पकड़ो अपना रॉ डाटा, टेंशन कम से कम फ्री होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है। अब देखो मेरे पास ये सब सारे जो हार्ड ड्राइव पड़े हुए हैं, अब ये तो हो गए करप्ट। अब मेरा तो दिमाग ही उड़ गया। अब इसलिए अब मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि पोस्ट प्रोडक्शन फास्ट करूँ, क्लाइंट्स को सही हार्ड ड्राइव या भैया आप रखो अपना डाटा, हमारी कोई जिम्मेदारी इसके बाद नहीं। बहुत सारे इश्यूज आते हैं यार वेडिंग शूट, और अलग अलग तरह के टेस्टिंग आते हैं। और मैं अभी, मेरे पास कोई अभी टीम नहीं है ना, मैं अभी अपना दुकान रिन्यू होने के बाद मेरा ये ऑफिस, तो अब देखते हैं कब तक होता है। अभी मैं एडिटिंग में लगा हुआ हूँ, मेरे को और भी टीम चाहिए जो अच्छे से हार्ड वर्किंग काम कर सके। और कोई भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे DM करो इंस्टाग्राम पे या कमेंट करो, है ना। जो भी इंटरेस्टेड हो, फोटोग्राफी मैं ट्रेनिंग कराऊंगा, एडिटिंग की ट्रेनिंग कराऊंगा बेसिक, लेकिन मैं कुछ रूल एंड टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप ओनली सीखना चाहते हो तो मैं कुछ मिनिमम अमाउंट पे आपको भी मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, है ना। आप लोग आइए मेरा वर्कशॉप ज्वाइन करिए, सीखिए और अपने लाइफ में पैसे कमाइए, एंजॉय करिए, बेरोजगार मत घूमिए फालतू, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा काम है, लोग कर नहीं पाएंगे। हार्ड वर्किंग जो डेडिकेशन कर सकता है उन्हीं के लिए। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो ये बोलते हैं ना कि फोटोग्राफर को एक नॉर्मल पर्सन समझते हैं, भाई कभी नॉर्मल पर्सन मत समझना, कि जो एक फ़ोटोग्राफ़र होता है ना गाइस, उनका लेवल बहुत अलग होता है। एक आम पर्सन के जो वर्क होते हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा होता है। तो मैं बोलूँगा रहने दो भैया, ऐसे जो फोटोग्राफ़र जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो प्रोफेशनल जो इस फील्ड में कई सालों से लगे हैं ना, उनका थोड़ा इज्जत रिस्पेक्ट दो, क्योंकि उनका लेवल और आपके लेवल में ज़मीन आसमान का फर्क है। जैसे कि हम अपना एक सोल्जर से कभी कॉम्पीट नहीं कर सकते ना, वैसे एक नॉर्मल पर्सन जो जॉब है, जो भी कर रहा है वर्क, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम एक फ़ोटोग्राफर को कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो रिस्पेक्ट फोटोग्राफर। और हाँ, ऐसे मेरे ब्लॉग के लिए मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करो गाइस, क्योंकि और भी कई सारे आप लोग को इंटरेस्टिंग, आपको नॉलेजेबल चीज़ें मैं लाने वाला हूँ कई सारे हमारे ब्लॉग्स में, मेरे वीडियोज़ में। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।